In previous video, we get to know what is Constitution and what is its importance. Now we will talk about how the Constitution of India was framed. तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने एक आइडिया पुट फॉरवर्ड करा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए जिससे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पूरे देश के लोगों की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड करी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर कर दिया दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बी फ्रेम्ड विदाउट any outside interference by a constituent assembly which will be elected on basis of adult franchisee। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड थी वो फाइनली ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट करी विया अगस्त ऑफर 1940, बट बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, सो दे रिजेक्टेड इट। देन ब्रिटिशर्स केम अप विद क्रिस्प मिशंस इन 1942 विद द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, पर वो आइडिया भी मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया 2 सेपरेट नेशंस में डिवाइड हो जाए और इंडिया के 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बने। फिर कैबिनेट मिशन 1946 रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 सेपरेट नेशन जो मुस्लिम लीग ने प्रपोज करा था, और उन्होंने एक स्कीम पुट फॉरवर्ड करी फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। Now let's discuss the composition of Constituent Assembly as proposed by Cabinet Mission 1946. The total strength of assembly was fixed at 389, out of which 296 seats allotted to British India and 93 seats to princely states are allotted. Now out of 296 seats allotted to British India, 292 members were to be selected from 11 governor provinces and 4 members from 4 chief commissioner provinces. सीट्स वर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। रवली एक सीट मिलती थी फॉर एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन। सीट्स एलोकेटेड टू ब्रिटिश प्रोविंसेस वर डिवाइडेड अमंग मुस्लिम, सिख्स, और मुस्लिम और सिख्स के अलावा जितनी सीट्स बचती थी वो जनरल को, इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। जो रिप्रेजेंटेटिव होता था हर एक कम्युनिटी का, वो इलेक्ट करा जाता था बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी, एंड वोटिंग वाज टू बी बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनको नॉमिनेट करा जाता था उस स्टेट के हेड के द्वारा। The Independence Act 1947, which gave freedom to our country, led to certain changes in composition and function of the Constituent Assembly. Let's discuss them. तो independence के बाद the strength of assembly was reduced to 299 out of 299. 229 सीट्स थी वो अलॉट की गई इंडियन प्रोविंसेस को, जिन्हें फॉर्मली कहा जाता था ब्रिटिश प्रोविंसेस, एंड 70 सीट्स टू प्रिंसली। द असेंबली वॉज मेड अ फुल्ली सोवरेन बॉडी, मतलब वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी अपनी मर्जी का बिना किसी भी आउटसाइड इंटरफेरेंस के। असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइन टू द असेंबली, दैट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनैक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज। थस असेंबली बिकेम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। जब असेंबली मिलती थी एज कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी, इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब असेंबली मेट एज लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर पर्पस ऑफ इनैक्टिंग लॉज, इट वॉज चेयर्ड बाय जी.वी. मावलंकर, हु बिकेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोक सभा। Assembly took 2 years, 11 months and 18 days to frame the constitution, and around 64 lakhs were spent on it. Constituent Assembly, apart from framing the Constitution of India, also performed certain other functions. Like it ratified India's membership of the Commonwealth in May 1949. It adopted India national flag on July 22, 1947. It adopted national anthem and national song on January 24, 1950. It also elected Dr. Rajendra Prasad as first president of India on January 24, 1950. Constitution adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. Some provinces pertaining to citizenship, elections, provisionals, parliament, etc. contained in Article 5 to 9, 60, 34, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 came into force on 26 November 1949. Itself and remaining provinces came into force on 26 January 1950.
Some important facts about Constitution. First, Dr. Sachinandan Sinha was elected as temporary president. Later, Rajendra Prasad was elected as president and H.C. Mukherjee, V.T. Krishnamachari were elected as vice president. Objective resolution moved by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946. Its modified version forms the preamble of Constitution. Elephant was adopted as symbol or seal of Constitution. B.N. Rao appointed as Constitution Advisor or legal advisor. H.V.R. Iyengar was appointed as Secretary of Constituent Assembly, S.N. Mukherjee as Chief Draftsman of Constitution. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा was calligrapher of Constitution and Preamble. उसने वो अपनी ही हैंडराइटिंग में लिखा है. Original version was beautified and decorated by artisans from Shanti Niketan, including Nandalal Bose and Bihor Ram Manohar Sinha. And Bihor Ram Manohar Sinha has also beautified and decorated the preamble. Hindi version written by Vasant Krishnan Vaidya and decorated by Nandalal Bose.